Hey everyone, welcome to Yurika's. What's up everyone? How are you all? Running with Venkat. आप यूज टू हो जाइए मेरी इस लाइफ के लिए। So guys, आइएगा, मैं आपको स्टूडियो में मिलती हूँ। मैं यहाँ Waking up in the flower bed, the sun. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। जैसे आपने देखा होगा, इस वक्त मैं निकल रही हूँ प्रिंस को लेके डॉक्टर के यहाँ, बिकॉज उसकी तबीयत ख़राब, एक्चुअली उसको वायरल हो गया है और ऑफ कोर्स वायरल टेक सम डेज। तो ही वाज नॉट फीलिंग ओके येस्टरडे ऑल्सो, बट आई थॉट नॉर्मली मैं फुल बॉडी चेकअप कराने का सोच रही थी आज उसको, लेकिन आई थॉट नॉर्मली फीवर नहीं होगा। ही इज़ फीलिंग, टेस्ट के बाद हमें पता चलेगा व्हाट ही इज़ फीलिंग। सो नथिंग, आई थिंक ही इज़ गॉट फ्लू। अभी डॉक्टर के यहाँ लेके जा रही हूँ प्रिंस को। सो लेट्स सी, आई डोंट नो मैं कितना ब्लॉग बना पाऊँगी कितना नहीं, बट कोशिश करती हूँ जब जब टाइम मिलेगा। अभी तो प्रिंस आ रहा है ऊपर से और मैं उसका वेट कर रही हूँ, और उसके बाद लेट्स सी क्या डॉक्टर बोलता है। इट्स फ्लू ओनली, जो मुझे हुआ था ये सेम फ्लू है जो आजकल चल रहा है बेसिकली। सो जाके डॉक्टर के यहाँ, बिकॉज डॉक्टर अग्रवाल इज़ वेरी वेरी गुड, सो इमीडिएटली उनके पास जाते ही ना शाम तक बहुत फ़र्क पड़ता है उनकी मेडिसिन से। एंड दैट इज़ वाई वी डिसाइडेड कि हम लोग वहाँ जाते हैं और इंजेक्शंस वगैरह लेके आ जाते हैं ताकि इमीडिएटली आराम लगे। सो वहाँ जा रहे हैं, उससे आने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सी में मैं इस हालातों में, कैन यू सी, मैं ऐसी अजीब सी हालत में निकली हूँ सुबह। मुझे होश नहीं थे, जो कुछ सामने आया। नॉर्मली मैं घर में कपड़े नहीं पहनती हूँ, ये मैंने क्या पहना है, बट आई डिडंट हैव इतना माइंड कि मैं कपड़े वपड़े चेंज करके थोड़ा डिसेंट बन जाऊँ, बिकॉज भागना था और प्रिंस का फीवर बहुत तेज़ होता जा रहा था। और बस फिलहाल मेरी खुद की हालात, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म करनी है, घर पूरा फैला हुआ है। सो चलिए मैं आपको मिलती हूँ कुछ टाइम में। लेट्स सी मैं कितना आज ब्लॉगिंग कर पाऊंगी कितना नहीं। बेयर विद मी गाइस टुडे। 6 hours later. गाइस पूरा दिन कहाँ निकल गया पता ही नहीं लगा। मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, रिकॉर्डिंग करते करते मेरा फ़ोन हो गया डेड। और जैसे ही हम सुबह निकले मैंने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग किया, रास्ते में थोड़ा सा रिकॉर्डिंग किया, और उसके बाद क्योंकि मेरे बैक टू बैक में फ़ोन लगा रही थी, कभी डॉक्टर को फ़ोन लगाना, कभी फिर दूसरे डॉक्टर को फ़ोन लगाना, अपॉइंटमेंट लेना, टेस्ट की अपॉइंटमेंट लेना, और समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि एक डॉक्टर के पास जाना है, वो काम ख़त्म करके जूहू से फिर वापस आना इधर बहुत मुश्किल हो रहा था। सो हमने डिसाइड किया कि हम सारा काम ख़त्म करके ही वापस आएंगे, बिकॉज़ इतना ज़्यादा ट्रैफिक है बॉम्बे में, और वो पीक टाइम था, तो हमें लगा कि हमें सारा काम ख़त्म कर लेना चाहिए और तभी हम वापस आए। तो हमने प्रिंस को डॉक्टर के यहाँ दिखाया, प्रिंस को मेडिसिन दिलाई, इंजेक्शन्स लगे, एंड उसके बाद कुछ प्रिंस को खिलाया। हम लोग दोनों ने खाया पिया, और उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि जो हमारे टेस्ट करने हैं प्रिंस के वो करें। एंड देन उसके बाद हम लोग निकल गए मेरे डॉक्टर के यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा टाइम मुझे लगा। एंड वो काम ख़त्म करते 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 करते, बिकॉज मुझे जूहू से जाना था बैंड्रा, तो मैं अपना बैंड्रा से डॉक्टर का काम ख़त्म करके हम लोग शाम तक वापस आए। उसके आते आते मेरा फ़ोन हुआ डेड, और हालत इतनी ख़राब थी कि आते आते हमें मेडिसिन लेना था शाम का दोनों को। सो फिर मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया, एंड उसके बाद हम लोगों ने कुछ खाने के लिए मंगाया। फिर मैंने मम्मा को फ़ोन किया कि उन्होंने गर्मा गर्म खाना बना के भेजा, थैंकफुली, बिकॉज हम लोग वी डोंट लाइक दैट मच बाहर का खाना। और हमने खाना वाना खाया, तो अभी प्रिंस इस वक्त सोया हुआ है, ही इज़ फाइन। क्योंकि मेडिसिन का असर रहता है तो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, परफेक्टली फाइन, बट क्या होता है जब इंटरनली अगर आप इट टेक्स टाइम, आपकी बॉडी को हील होने में टाइम लगता है। हम सब ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं आजकल मेडिसिन पे, मेडिसिन अपना इफेक्ट दिखाती है और उसके बाद पता चलता है कि ओ वी आर फाइन। एक्चुअली हम इतने अच्छे नहीं होते हैं, ऊपर से अच्छे होते हैं, बट हमारे ऑर्गन्स को ठीक होने में वक्त लगता है। अब हम दोनों ने प्रॉमिस किया है कि हमारी ज़िंदगी में अब कितना भी भागे दौड़े, हमारा बॉडी कम्स फर्स्ट, और उसका हम अच्छे से ध्यान रखने वाले हैं।
एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. हम लोग ठीक ठाक खा रहे हैं, बट इट इज़ जस्ट दैट कि जब हमारा स्केड्यूल शुरू हो जाता है, आई थिंक दिस इज़ आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग. प्रिंस काफ़ी लंबा रुक रहा है. ही इज़ हेयर फॉर 2-3 more days. अदरवाइज तो 2-2 दिन का ही चक्कर लग पाता था प्रिंस का. बट अगेन हिज ट्रैवल विल स्टार्ट होपफुली. इन हिज ट्रैवल ही शुड जस्ट टेक केयर ऑफ हिम. और मैं अभी ट्रैवल इसलिए नहीं कर रही हूँ, जब तक मैं अच्छे से हील नहीं हो जाती मैं ट्रैवल नहीं करूँगी गाइस, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है. आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके बीमार पड़ते हैं, आप दूसरे लोगों को भी परेशान करते हैं, आपकी वजह से बाकी के लोग परेशान होते हैं. सो मैंने ये डिसीजन लिया है, मैं जब तक अपने घर में हूँ अपने आप को अच्छे से पूरा ध्यान रखने वाली हूँ, उसके बाद मैं अपना ट्रैवल शुरू करूँगी. सो इस वक्त रात हो गई है, डिनर हमने कर लिया है. सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज पता ही नहीं चला. बहुत सारे घर पे काम होते हैं आने वाले, कभी कोई आ रहा है, कभी कुछ कोरियर, और कभी बहुत सारे पेंडिंग काम ख़त्म करने थे. और आज तो मेरी दीदी भी नहीं है यहाँ काम करने के लिए. सो पूरा घर मैस हुआ हुआ है. तो मुझे लगा मैं आपसे यहीं पे बात करके इस व्लॉग को टाटा बाय बाय बोल देती हूँ, बिकॉज़ कल नई शुरुआत करती हूँ. आज तो जेन्युइनली हमने कुछ नहीं किया. आज पूरा दिन डॉक्टर क्या निकला, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे टेस्ट कराना. एंड आई थॉट अगर हम रात में उठे जस्ट इन केस तो मैं शायद ब्लॉगिंग करूं. अदरवाइज़ मैं अभी से बोलना चाहती हूँ गुड नाइट. थैंक यू सो मच गाइज़. एंड मेरे ब्लॉग को लगातार देखने के लिए, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा. एंड ये आप ही के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ. कई बार तो मुझे लगता है कि यार भूल जाती हूँ मैं, फिर मुझे याद आता है. तो आज तो पूरा दिन मेरा या तो मैं डॉक्टर्स के पास भाग रही हूँ या फिर मेरा फ़ोन डेड था. उसके बीच में जितना रिकॉर्ड हो पाया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ. सो इसी बात पर बोलना चाहूँगी. थैंक यू. सी यू टुमारो इन माई नेक्स्ट व्लॉग. नई शुरुआत के साथ हर रोज़ नया कुछ लेके आता है. आई हैव नो आइडिया. हम प्लान कुछ करते हैं. मेरी ज़िंदगी में तो बहुत होता है बॉस. आई थिंक ये 24 घंटे अगर मेरी लाइफ में कैमरा रखें तो आप मतलब आपको कुछ और प्रोग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है. क्वाइट एंटरटेनिंग. मेरी लाइफ काफ़ी एंटरटेनिंग है. कुछ ना कुछ होता ही रहता है. बट दिस इज़ लाइफ एंड आई एक्सेप्ट दिस लाइफ ब्यूटिफुली. एंड आई एम अ फाइटर मैन. लाइफ वही है जिसमें आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती रहें, तो मज़ा आ रहा है. बस ये है कि आई ऑलवेज प्रे कि भगवान बीमारी से दूर रखे किसी को भी. तो इसी तरह दिन निकलता है, कभी कुछ नई ज़िंदगी में नए दौर, नए दिन. इसी बात पे मैं करने वाली हूँ बाय बाय आप सब लोगों के साथ में. एंड मैं मिलूँगी कल एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, हैप्पी पॉजिटिव डे के साथ. थैंक यू. लव यू ऑल. बाय बाय. गुड नाइट.